फिल्म के रिलीज के बाद क्यों इस महान गायिका के गाने को करना पड़ गया था डिलीट, मजबूरी में रफ़ी साहब के इस गाने को डालना पड़ा था और गानों के पीछे हुआ था इस फिल्म में विवाद, बवाल, क्या था पूरा किस्सा, क्यों रफ़ी साहब के गाने को मजबूरी में डालना पड़ा और क्यों इस महान गायिका के गाने को फिल्म के रिलीज के बाद डिलीट करना पड़ा, क्या था दोस्तों किस्सा, कौन से ये गाने थे, आज इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे, कौन सी ये फिल्म थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, हिंदी फिल्में कितनी भी गंभीर उनके विषय हो, मगर गानों के बगैर हिंदी फिल्में अधूरी हैं। हालांकि कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं जिनमें कोई गाना नहीं था, मगर वो फिल्में औसत रही, इतनी ज़्यादा चली नहीं। गानों के बिना हिंदी फिल्मों की कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। एक ऐसी फिल्म थी, बड़े बजट की ये फिल्म थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत बड़े थे, इसके एक्टर बहुत बड़े थे, उनकी ये फिल्म थी। इस फिल्म का जो विषय था वो भी काफ़ी गंभीर था। इस फिल्म की कहानी सामाजिक कहानी थी। समाज का जो काला चेहरा है वो इस फिल्म में दिखाया गया था। एक तरफ एक अमीर आदमी, पूंजीपति आदमी जो अपने पूंजी के दम पर सब कुछ खरीदना चाहता है, दूसरी तरफ नायक जो बिकने को तैयार नहीं है, अपने उसूलों पर वो कायम है। नायक का इसमें एक पोएट वाला रूप था, नायक इसमें एक कवि होता है। दूसरी तरफ नायक की एक प्रेमिका जो पूंजीपति की तरफ चले जाती है नायक को छोड़कर। नायक की एक दूसरी प्रेमिका जो एक सेक्स वर्कर जिसकी भूख प्यास इस फिल्म के अंदर थी, और नायक के प्रति ईमानदारी। समाज का एक सियाह चेहरा इस फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने दिखाया था। फिल्म के गाने सारे के सारे अच्छे थे, गाने इतने अच्छे थे इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। गाने इतने बेहतर थे। तो फिल्म अपने गानों के साथ अच्छी खासी ये फिल्म बनी थी, सिनेमा घरों तक पहुंची, मगर कुछ समय चलने के बाद होता क्या था, इस फिल्म के अंदर एक महान गायिका का गाना ऐसा था जिसमें पब्लिक न जाने क्यों उस वक्त बोर हो जाया करती थी। कहा यह भी जाता है जब ये गाना पर्दे पर आता था इस फिल्म का, तो पब्लिक सिनेमा घर से बाहर आकर के चाय सिगरेट पान बीड़ी इसके लिए बाहर आ जाती थी। इस गाने में इतना बोर हो जाती थी पब्लिक। तो जब इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर काफ़ी बड़े थे, उनको ये सब पता चला, उन्होंने फैसला लिया कि नए प्रिंट्स सिनेमा घरों तक पहुंचाए जाएंगे इस गाने को डिलीट करके। तो साहब इस गाने को डिलीट किया गया, मगर जब इस गाने को डिलीट किया गया, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, यानी इस फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सलाह दी आप एक काम कीजिए, इस फिल्म में बोरियत ना हो, इसलिए रफ़ी साहब को कोई तड़कता भड़कता गाना भी इसमें डालिए, रिकॉर्ड करवाइए, दोबारा से पिक्चराइज कराइए, तब इसके नए प्रिंट सिनेमा घरों तक भेजिए, फिर देखिए कैसे ये फिल्म हिट नहीं जाती। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये बात तो अच्छी लगी, मगर उन्होंने जब अपने राइटर्स से बात की तो कोई स्क्रिप्ट में स्कोप ही नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि रफ़ी साहब का कोई गाना बीच में डाल सकें। अब करें तो क्या करें, कैसा गाना रिकॉर्ड किया जाए कि जो फिल्म के अंदर आ सके, फिल्म की लेंथ पे भी असर ना पड़े, कहानी पर भी असर ना पड़े, और गाना फिल्म में अजीब गरीब ना लगे कि ज़बरदस्ती डाला गया। तो करें तो क्या करें। खैर तय किया गया ड्रीम सीक्वेंस फिल्म में बनाई जाएगी जिसमें ये गाना पिक्चराइज किया जाएगा। तो खैर ड्रीम सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए गाना लिखा गया, गढ़ा गया, और इस गाने को फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करा। साथ ही रफ़ी साहब के साथ इस गाने को गाया था, ड्यूट ये गाना था गीता दत्त जी ने, गीता दत्त के साथ रफ़ी साहब ने नायाब ये गाना गाया। खैर गाना जब रिकॉर्ड हो गया और गाना फिर पिक्चराइज हुआ, तो फिल्म के रिलीज के बाद ये नया गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में जो रिकॉर्ड किया गया, गीता दत्त जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, उसको पिक्चराइज करके नए सिरे से फिल्म के अंदर डाला गया। और इस महान गायिका का वो गाना जिसमें पब्लिक बोर हो जाती थी उसको डिलीट किया गया। इस तरीके से फिर नए प्रिंट्स को सिनेमा घरों तक पहुंचाया गया और पुराने प्रिंट वापस मंगा लिए गए। इस तरीके से जब ये रफ़ी साहब का दमदार गाना इस फिल्म के अंदर आया ड्रीम सीक्वेंस के साथ, और इस महान गायिका का गाना डिलीट हुआ, तो पब्लिक जितनी आ रही थी सिनेमा घरों तक, उससे ज़्यादा दुगनी भीड़ सिनेमा घरों तक फिर पहुंचने लगी रफ़ी साहब के उस गाने के बदौलत जो बाद में रिकॉर्ड किया गया, रिलीज़ के बाद रिकॉर्ड किया गया। और ना जाने क्यों
जो महान गायिका का गाना था पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा था, उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये सब करने के बाद फिल्म में 4 चांद लग गए और फिल्म ने इतिहास रचा। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी प्यासा, जो 1957 में आई थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर गुरुदत्त साहब की ये फिल्म थी। म्यूजिक डायरेक्टर थे SD बर्मन साहब। इसके जो नायाब गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। स्टार कास्ट में गुरुदत्त साहब के साथ थी एक तरफ माला सिन्हा जी, नायाब माला सिन्हा जी का किरदार था। एक तरफ थी वहीदा रहमान जी और पावरफुल एक और किरदार था पूंजीपति का, वो था रहमान साहब का। तो फिल्म में सब स्टार कास्ट से लेकर के सब कुछ फिल्म में बहुत बेहतर था। जॉनी वॉकर की अपनी एक अदायगी थी, अपना एक अलग अंदाज था। इसके सारे के सारे गाने नायाब थे। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ना जाने तूने क्या कही, ऐसे ऐसे नायाब गाने थे। और जो गाना रफ़ी साहब का डाला गया था वो गाना था हम आपकी आंखों में, जिसको ड्रीम सीक्वेंस में फिल्माया गया था। हम आपकी आंखों में इस दिल, गुरुदत्त साहब और माला सिन्हा जी पर। और जो गाना फिल्म से डिलीट किया गया था ये गीता दत्त जी का नायाब गाना था। पर दिन हमारे, गाना था रुत फिरे पर दिन हमारे। ये गीता दत्त जी का नायाब गाना था। ना जाने क्यों पब्लिक को पसंद नहीं आया था। और इसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। जॉनी वॉकर साहब का एक जो गाना था, हालांकि SD बर्मन साहब का इसमें संगीत था, सर जो तेरा चकराए, कहते हैं इसको SD बर्मन साहब ने नहीं बल्कि RD बर्मन साहब ने कंपोज किया था। ये गाना किसी विदेशी गाने की धुन से लिया गया था। तो ये भी कहा जाता है सारे के सारे गाने इस फिल्म में नायाब थे। कहते हैं इस फिल्म के गाने इतने नायाब थे कि इन गानों के चक्कर में SD बर्मन साहब और साहिर लुधियानवी साहब का झगड़ा भी हुआ था। साहिर साहब का कहना था कि ये जो गाने हैं ये गाने अपने लिरिक्स के दम पर चल रहे हैं, जबकि SD बर्मन साहब का ये कहना था कि ये जो गाने हैं अपनी धुनों के कारण चल रहे हैं, यानी अगर अच्छी धुन ना हो तो गाने चल ही नहीं सकते। जबकि साहिर लुधियानवी का कहना था कि अगर अच्छे लिरिक्स ना हो तो गाने चल ही नहीं सकते। इस बात पर SD बर्मन साहब और साहिर साहब के बीच में बवाल हो गया था। कहते हैं इस फिल्म के बाद फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। साहिर साहब का कहना था धुनों से गाने नहीं चलते, लिरिक्स से गाने चलते हैं। SD बर्मन साहब का कहना था कि गाने लिरिक्स से नहीं धुनों के कारण हिट होते हैं। मगर जो भी हो, गानों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था और वाकई कहीं ना कहीं देखे जाए तो उसके लिरिक्स कमाल के थे, खासकर जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और दूसरा जो गाना था ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये अपने लिरिक्स के बदौलत ये गाने, ये तो साफ बात है। तो दोस्तों ये था एक नायाब फिल्म के नायाब गानों का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।